तो भाई लोग, द बॉयज का नया सीज़न आ चुका है और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था आज का 2 एपिसोड देखने के लिए कि मैं एक जगह बैठकर सोच नहीं पा रहा था कैसे वीडियो बनाऊँ। और अब ग्लेज़िंग से हट के जब मैं और मेरा फ्रेंड देख रहे थे साथ में, और जो एपिसोड शॉक वैल्यू पे खेलते हैं और जो शॉक मिलता है वो काफ़ी हिट भी करता है अच्छे से, क्योंकि जो अगर ये इसकी रिवॉचेबिलिटी नहीं है। अब मोहित का शॉट आउट टू मोहित, नोटिस उसने भी किया है, फिर बाद में मैंने नोटिस किया उसको सुनकर देखकर। और हाँ, वो काम करता है क्योंकि वो जो हीरोगैज़म है वो होमलैंडर, बुचर और सोल्जर बॉय की जो फाइट होती है वो बहुत ऑसम है सीजन 3 वाली। और लेकिन वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमें मालूम होती है कि वो, क्योंकि वो शौक हमें पहले मिल चुका है। जो फर्स्ट टाइम वॉचेबिलिटी होता है उसको मिल चुका है। जैसे मैंने पहले बोला था हीरोगैज़म, और जहाँ पर वो फाइट बहुत इंटेंस चलती है। कुछ स्टोरी लाइन भी हाँ आगे पीछे होती है, लेकिन कैरेक्टर का बिल्ड अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ये मेरा मानना है, तुम्हारा मुझे पता नहीं। अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो मुझे अभी से माफ कर देना। बाकी पहले साथ में करेंगे। यहाँ से आगे बॉयज के स्पॉइलर होंगे, तो अगर तुमने बॉयज के अभी पहले 2 एपिसोड नहीं देखे तो डेफिनेटली जाके देखो। परफेक्शन की रेटिंग है मॉकटेल पे। और यहाँ से स्पॉइलर हो गया अगर तुमने देख लिया। अगर नहीं देखा तो फिर एपिसोड देखकर फिर बताना। और अगर बस सुनने का प्लान है तो मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं तुम्हें करूंगा, ठीक है। अच्छा, एपिसोड शुरू ही होता है होमलैंडर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अपना एक इंटरव्यू दे रहा होता है या एक तरह की स्पीच दे रहा होता है कि हम स्टारलाइट को और उनके जो सपोर्टर है उनको वो माफ नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक होता है ट्विस्ट। स्टारलाइट फायर क्रैकर्स के चीयर लीडर्स के बेस में आती है और अपने के साथी के साथ आती है। और वहाँ पर उनके जो पीसी है उनको हैक करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर ब्लैक नोवार आ जाती है। और ब्लैक नोवार उनको फाइट तो ठीक ठाक ही फाइट थी, इतना इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन उनकी जो फाइट होती है, फाइट के बीच में वो जो स्टारलाइट के साथ लड़का था उसको पीसी को हैक कर दिया। और जो वो प्लेन क्रैश वाला सीन था जो एक बंदे ने रिकॉर्ड कर लिया था, और वो वीडियो मेरे के पास आ गई थी। वहां से वो जो क्लिप है वो पीसी के हैक करके वहां पर सभी के सामने प्ले कर देता। वहां मुझे सच में लगा था कि वो अभी वो उन सब प्रेस वालों को भी मार देगा, लेकिन सेज ने सबको बचा लिया। तब मैं रियलाइज करता हूँ कि हाँ नहीं, कुछ तो ऐसा करेगा, लेकिन बच गए। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात मेरे लिए ये थी कि सेज को इस चीज के होने के बारे में पहले से ही पता था। जब मैंने वो देखा तो तब मैं भी हैरान था, यार ये पहले से ही सब कुछ सोच के बैठी है। और तब उन्होंने जो एआई वाला जो सब होता है ना, एआई वाला जो सब होता है वो उन्होंने डाल दिया। और तब जब ये चीजें हो रही थी तो हम कुछ क्लिप देखते हैं, वो फेक इंटरव्यूज देखते हैं होमलैंडर का, जहाँ पर वो उसकी 5 नहीं 4 उंगलियां 5 नहीं 7 उंगली दिखाते हैं उनके हाथ में। बहुत ही ज्यादा अच्छे से उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन हंसी मुझे उस बात की है जब होमलैंडर अपनी मीम्स के बारे में बात करता है, तुमने मेरी मीम्स देखी। बहुत जब मैंने इसको तो बहुत ज्यादा हंसा मैंने। तो मेरे पास रील भी आए थे, उसमें जो मेरा फेवरेट है वहां पर मैं लगा दूंगा। और फिर वो सेज के साथ आगे कन्वर्सेशन करते हैं, और बाद में वो सेज को बोलता है कि खबर फैला दो कि 72 घंटों में फ्यूरी फ्रेंची में उसको 72 घंटों में वो मार देंगे, ताकि बुचर और स्टारलाइट सामने आ सके। तो ये खबर सभी फैलती है। और फिर हमें दिखाया जाती है एशली की पावर। हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, वो कुछ और ही कुछ बनती जा रही है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन तुम ये बाद में करेंगे। एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया कि जब होमलैंडर मीम्स के बारे में बात करता है तो वो सेज को बोलता है कि होमलैंडर पे जो मीम बनते हैं उसको इलीगल कर देना चाहिए, कि वो होमलैंडर के ऊपर मीम नहीं लगा सकते। वो लागू भी करवा देती है एशली के थ्रू। और फिर हमें दिखाए जाते हैं ह्यूई, फ्रेंची और एमएम को, जो कि किसी कैंप एक तरह की जेल है, लेकिन वो बोला कैंप की तरह जाता है और वहां पर कैद है। वहां पर हमें एक लॉन्ग डिस्क भी देखने को मिलता है। वो उसका मुझे सुपर हीरो का नाम नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है वो। तो जैसे वो उस लड़को वो कोड़ों से मारता है ना, हाँ वही। यहाँ से हम इन दोनों का एक ग्लिम्स देखकर, वो उनके क्लैम्प का एक ग्लिम्स देखकर हम सीन शिफ्ट करते हैं बिली बुचर पे। बिली बुचर अपने बाप के पास जाता है, उसको 2-4 सुनाता है, उसके सुनता है और फिर वहां से चला जाता है। फिर वहां से हम एक और सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पर हम किमिको को देखते हैं, और वहां पर आ जाता है बुचर और किमिको उसको अटैक करने की कोशिश करता है। वो बहुत ही सैवेज तरीके से उसको
बोलता है कि अटैक मत करो मुझे। फिर बुचर और किमी को जाते हैं वो स्टारलाइट के पास। स्टारलाइट बोलती है यार तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे लगा तुम मर गए। फिर वो उनको बताता है कि हमें वो 72 घंटे, हमारे पास 72 घंटे हैं, नहीं तो वो उन तीनों को मार देंगे, हमें उनके पास उनको बचाने जाना होगा। तो फिर हम देखते हैं कि स्टारलाइट एटन को बुलाती है उसकी मदद के लिए, लेकिन एटन की फटी पड़ी है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से। इनके लिए बैड न्यूज़, लेकिन एटन ने मना कर दिया क्योंकि वो अपनी फैमिली को लेकर भागता फिर रहा है, बचता फिर रहा है वहाँ पर। और उसके एटन और उसके भाई की थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है और वहाँ से हम उसके आंखों में एक चिंगारी देखते हैं कि वो आगे जाके कुछ गलत करेगा। गलत नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ करेगा। फिर डीप उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। डीप एटन को ढूंढ लेता है, लेकिन उसकी फैमिली को नहीं ढूंढ पाता। सीन शिफ्ट करते हैं बुचर पे, जो बोलता है तुम उसके पास गई मदद मांगने के लिए। तब हम जो राइटर था वॉर्ड का, वहां पर उसके पास जाते वो था खाऊ हगू तरह का एक सूप, जो कि मिट्टी खाता था और निकालता था उस तो वो उस राइटर को ब्लैकमेल करके उसको मना लेते हैं और उस सुरंग बनाकर मिट्टी खाल कर निकाल कर अगर सुरंग बनाकर उस कैंप के अंदर जाते हैं और लेटर टू नो सरप्राइज होमलैंडर वहीं पे होता है। बाकी जो 3 मेंबर हमारे जो कैंप में थे उनको बंदी बना कर रखा हुआ है और बुचर और किमिको होमलैंडर को कन्फ्रंट करते हैं। बात करते करते वो स्टारलाइट के बारे में पूछता है क्योंकि वो उनके साथ नहीं होती। और वहां से ना एक तरह सा जो फ्लो होता है ना फाइट वाला, वो शुरू हो जाता है। तो जेल में जब होमलैंडर और बिली कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और अचानक बाहर से स्टारलाइट एक फ्लैश, बहुत ही तेज फ्लैश आती है जो कि होमलैंडर का जो विजन है वो टेम्परेली ब्लर कर देती है। सभी अपना भागते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। बचते बच्चे स्टारलाइट फ्रेंची को सबसे पहले बचाती है। सबसे पहले क्यों? क्योंकि बुचर को फ्रेंची चाहिए। किसके लिए? वायरस बनाने के लिए। नहीं तो वो इतना सब कुछ नहीं करता। अगर फ्रेंची बाहर होता तो बुचर इतना सब रिस्क नहीं लेता। उसके पास पहले से ही टाइम कम है क्योंकि उसका जो ट्यूमर है वो उसका जान ले रहा है, लेकिन वो फिर भी जिंदा है। बंदा ग्लो कर रहा है। पीछे का डायलॉग मैं बोलूंगा, बंदा ग्लो कर रहा है। वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो मर रहा है। यहाँ से प्रॉपर फाइट शुरू हो जाती है। एक लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन होमलैंडर उसके भेजे से सिर के पीछे से बीम करता है, वो वहीं पर हो जाती है। और यहाँ पर होमलैंडर ह्यूई को पकड़ लेता है। वहाँ बुचर को आवाज देता है सामने आ जाओ, नहीं तो वो ह्यूई को बीम कर देगा। 2-3 बार बोलने के बाद वो बीम मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि टाइम स्लो हो गया है और हम देखते हैं एट्रेन की एंट्री, जो कि द बॉयज को बचाने आया है। एक्समैन में जो आइकॉनिक ब्लास्ट था ना, प्रॉपर एग्जांपल। मैं तो देखकर उछल रहा था। सीन चलते चलते वो आखिर में जाकर होमलैंडर को टक्कर मारता है और होमलैंडर देखता है क्या हुआ। हालांकि होमलैंडर को उसकी स्पीड के बारे में पता चल जाना चाहिए था। फिर भी वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कि थोड़ा बहुत चलता है, प्लॉट आर्मर थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। तो वहां पर होमलैंडर को टक्कर मारने के बाद वो इधर उधर देखता है क्या हुआ। तो फिर तब होमलैंडर का सभी के ऊपर जो ध्यान से वो हटकर एट्रेन पर चलता है। एट्रेन वहां से भागता है, होमलैंडर उसके पीछे भागता है और भागते भागते हम जाते हैं सीजन 1 के एपिसोड 1 और सीजन 5 के एपिसोड 1 के 2 आइकॉनिक सीन, जहां पर फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड में ह्यूई की गर्लफ्रेंड के साथ एक सीन होता है। सीजन 5 के फर्स्ट एपिसोड में वहां पर एक सीन होने ही वाला होता है कि एटन वो कांड फिर से करने से बाल बचता है, लेकिन वो उसका बैलेंस लूज कर जाता है। वो जाकर वो इससे किसी जंगल में जाकर बहुत बुरी तरह से टकराता है पेड़ों के साथ। यहाँ पर होमलैंडर उसे पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एट्रेन का फुल ऑरा फार्मिंग मोमेंट, जो कि उस होमलैंडर को हंस रहा है कि तुम अपनी शक्तियों के बगैर कुछ नहीं हो, एक तू बच्चे हो अपनी पावर्स के बिना। और वो मजाक बनाता है उसका, हंसता रहता है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर होमलैंडर बहुत गुस्से में था और वहां पर होमलैंडर एट्रेन की गर्दन मोड़ देता है और एट्रेन वहां पर खत्म। ये सीन थोड़ा और इमोशनल हो सकता था अगर ये पिछले सीजन के आखिर में होता, लेकिन अब मानो या ना मानो एट्रेन की डेथ का इतना ज्यादा इम्पैक्ट हमें नहीं दिखा। हमने ये चीज पहले कहा था कि ये ऐसा अभी नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट या तो पिछले सीजन में कर देते या आगे जाके मारते। यहाँ पर बहुत जल्दी हो गया, यहाँ से पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। मियाओ।